हेलो, मेरा नाम फराज आलम है एंड आई एम अ कंटेंट क्रिएटर बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली। काफ़ी सालों से मैं एक ऐसा ब्रांड बनाना चाहता था जो बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट बनाए, बहुत फंक्शनल प्रोडक्ट बनाए। इस पर्टिकुलर व्लॉग में ना मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, अपने साथ उस जर्नी पे ले जाना चाहता हूँ कि किस तरीके से कोई भी एक प्रोडक्ट पहले आइडिया से शुरू होता है, फिर उसकी कंसेप्चुलाइजेशन होती है, फिर हम उसको किस तरीके से ऑन अ कंप्यूटर, ऑन अ पीस ऑफ पेपर हम उसको उतारते हैं, अपने हाथों से उसको बनाते हैं और किस तरीके से हम फिर उसको एक आकार देते हैं, एक फॉर्म देते हैं, एक फैक्टर देते हैं। ये जो हमारी जर्नी होने वाली है ना, ये बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। और ये सिर्फ पहला एक व्लॉग है हमारे इस पर्टिकुलर सीरीज में, जिसमें हम अभी एक पहला प्रोडक्ट बनाएंगे एंड देन इवेंचुअली विल कीप ऑन मेकिंग मोर एंड मोर। बट इस पूरी एक जर्नी में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो ये है कि जितने भी प्रोडक्ट हम लोग बनाने वाले हैं वो मेरे ही डिजाइन करे हुए होंगे। वी विल डिजाइन एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच और किस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट जो है वो निकल के आता है एंड हाउ वी असेंबल इट ऑल टुगेदर टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल मास्टरपीस। इस जर्नी में काफी मजा आएगा, काफी कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा एंड जस्ट चेरिश द इंजीनियरिंग बिहाइंड इट, द क्राफ्टमैनशिप बिहाइंड इट एंड हाउ मच हार्ड वर्क इट गोज इनटू क्रिएटिंग समथिंग न्यू, फ्रेश एंड बोल्ड। लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी, लेट्स गो। ये डिसाइड करना कि किसी पर्टिकुलर ब्रांड का पहला प्रोडक्ट क्या होने वाला है वो इजी नहीं है। और जो शुरू से जो मेरा कॉन्सेप्ट रहा है कि मैं वो प्रोडक्ट्स बनाऊं जो बहुत ही हाई क्लास हो, बहुत हाई क्वालिटी से बने हों, हाई क्वालिटी मटेरियल से बने हों, और वो सिर्फ एक कुछ प्रोडक्ट्स नहीं, वो होने चाहिए इस तरह के प्रोडक्ट जिसको लोग यूज करें, जस्ट नॉट बिकॉज दोज प्रोडक्ट्स आर फंक्शनल बट ऑल्सो बिकॉज दे आर अ पीस ऑफ आर्ट। वन शुड फील द जर्नी ऑफ इट। मैंने इंस्पिरेशन ढूंढने की कोशिश करी फ्रॉम इंस्टाग्राम, इंस्पिरेशन ढूंढने की कोशिश करी फ्रॉम पिंटरेस्ट, काफी प्रोडक्ट देखे, समझे। वो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो आसानी से क्रिएट किया जा सके। देयर हैज टू बी सम कॉम्प्लेक्सिटी अबाउट इट एंड एट द सेम टाइम इट शुड बी मेड ऑफ वेरी सिंपल कंपोनेंट्स। कम से कम एलिमेंट हो और कुछ ऐसा जो मल्टीपल वेज में यूज हो सके। वो मॉड्यूलर भी होना चाहिए, एक्सटेंडेबल भी होना चाहिए। काफी सारे काउंटलेस आइडियाज को एक्सप्लोर करने के बाद मैंने एक एक्सटेंडेबल स्टोरेज सिस्टम बनाने का सोचा और जिसको मैं कह रहा हूँ द ग्रिड O9। द ग्रिड O9 वो बहुत ही सिंपल, मॉडुलर और कंप्लीटली एक्सटेंडेबल स्टोरेज सॉल्यूशन है जो सिर्फ 3 कंपोनेंट से बनेगा, विच इज फर्स्ट एक स्टेनलेस स्टील की प्लेट विच इज मेड बाय 170 बाय 170 बाय mm एंड देन देयर आर सेट ऑफ कनेक्टर्स जो भी स्टेनलेस स्टील से बनेंगे इन एल शेप एंड देन द फाइनल पार्ट द रिवेट्स। और इन सिर्फ 3 चीजों को यूज करके, सिर्फ इन 30 कंपोनेंट को यूज करके अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में असेंबल कर सकते हो। और आइडिया सिंपल है, मिनिमम एलिमेंट मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज। हम लोग 3D सॉफ्टवेयर्स में डिजाइन करेंगे, देन वील सेंड ऑल दोज मैन्युफैक्चरिंग फाइल्स टू द टीम जो कि प्लांट में रहती है एंड देन आई विल ऑल्सो टेक यू टू द प्लांट हाउ इट वर्क्स, किस तरीके से लेजर कटिंग मशीन काम करती है, किस तरीके से CNC बेंडिंग मशीन काम करती है और किस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट जो है वो निकल के आता है और हाउ वी असेंबल इट ऑल टुगेदर टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल मास्टरपीस। किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से पहले वी हैव टू डिजाइन इट प्रॉपर्ली, ताकि जब हम उसको फाइनल मैन्युफैक्चरिंग करें तो ऑल द कंपोनेंट शुड कम टुगेदर इन अ परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड वे। और अपने इन प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए मैं यूज करता हूँ शेपर 3D विच इज अ सॉफ्टवेयर बाय सीमेंस। ये बहुत ही इंट्यूटिव है, इजी टू यूज 3D सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपने इनिशियल आइडिया को क्विकली एक प्रॉपर तरीके से एक मैन्युफैक्चरेबल 3D मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बेसिक कंपोनेंट जो हमारा स्टेनलेस स्टील की प्लेट है उसको 170 बाय 170 mm के हिसाब से स्क्वायर बना लेते हैं। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट स्टिल इट इज इनफ टू इमेजिन हाउ द प्रोडक्ट विल लुक लाइक और मैं किस तरीके से उसको 3D में डेवलप करके बना सकता हूँ। देन लेट्स डिजाइन द L कनेक्टर विच विल बी यूज्ड टू कनेक्ट वन प्लेट टू अनदर यूजिंग अ रिवेटिंग सिस्टम। तो पहले हम इनको इनकी डायमेंशन के हिसाब से, प्रोपोर्शन के हिसाब से कनेक्टिविटी मैकेनिज्म को डिफाइन करेंगे और उसके बाद अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करेंगे, चेक करेंगे कि सिस्टम प्रैक्टिकली कैसे वर्क करेगा एंड ऑफ कोर्स फाइनल प्रोडक्ट देखने में कैसे लगेगा। बिकॉज अ गुड प्रोडक्ट शुड नॉट ओनली लुक ब्यूटीफुल ऑन अ स्क्रीन, इट ऑल्सो नीड्स टू बी सिंपल टू मैन्युफैक्चर, easy to assemble and practical to use. So now our design is finally complete. This is what we made. Isn't it nice? Only 3 components are used in this. First is this sheet, the connectors and this. And this is very expandable. You can create a single box or multiple boxes as you like. So let's put it into manufacturing. I'll save this file and I will send it to the manufacturing plant. Let's go there and just see how it turns out to be. So
सो दिस इज आवर फैक्ट्री जहाँ पे एक लेजर कटिंग मशीन है, बेंडिंग मशीन है, और यहीं पे हम लोग जो हमने 3D डिजाइन सॉफ्टवेयर पे एक पूरा 3D मॉडल बनाया था उसको हम डेवलप करेंगे। पहले हम उसके जो मल्टीपल कनेक्टर्स थे और जो स्टेनलेस स्टील की प्लेट्स थी, हम उनको पहले सिस्टम में लेजर कटिंग के सॉफ्टवेयर में हम डाल के विल मेक अ नेस्टिंग विच इज बेसिकली मीन्स के हाउ द कमांड इज गिवन टू द मशीन टू कट दो स्क्वायर फाइल्स। अब यहाँ से जितनी भी हमारी लेजर कटिंग फाइल्स बन गई हैं, अब ये जाएगी मशीन ऑपरेटर के पास, हु विल लोड द स्टेनलेस स्टील प्लेट्स ऑनटू द मशीन इनसाइड द मशीन इटसेल्फ, जहाँ पे वी विल हैव अ लेजर नोजल एंड लेजर कंपोनेंट्स वेयर दे विल कट अकॉर्डिंग टू आवर प्लान। This is what we have built. This is a connector which will go, it will be bent in L shape and then this will be used as a connector. Now we will have the stainless steel part जो कट होकर इस पे रेडी है। ये प्रोडक्ट हमारा रेडी है। इसमें जो मेन हमारी स्क्वायर शीट है, ये इसको बेंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको हम इसको एज इट इज यूज करेंगे। अब इसको फाइनल थोड़ा हमको रबिंग और फिनिशिंग प्रोसेस करना पड़ेगा ताकि इसके बर हमारे खत्म हो जाए, ताकि इसको एक फिनिश लुक हमारा मिल जाए। और जब ये सारे कंपोनेंट हमारे तैयार हो जाएंगे बनके, देन वी विल टेक इट टू आवर ऑफिस जहाँ पे हम इसको फाइनल असेंबली करेंगे। बिकॉज हमारे जो भी नट्स एंड बोल्ट्स हैं वो अभी हमने ऑर्डर किए हुए हैं, हमारे पास अभी है नहीं, तो इट विल टेक एटलीस्ट 1 वीक फॉर अस टू हैव द डिलीवरी। एक बार वो हमारे पास आ जाएगा तो देन वी विल बी एबल टू असेंबल इट कंप्लीटली। तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद ग्रेड 9 के जितने भी कंपोनेंट है हमारे पास अब वो ऑफिस में आ चुके हैं। अभी तक हमने इस प्रोडक्ट को पहले कंप्यूटर पे डिजाइन किया, फिर फैक्ट्री में ले जाके इसके इंडिविजुअल पार्ट्स को मैन्युफैक्चर किया। अब पहली बार हम इन सारे पार्ट्स हमारे पास हैं, अब हम इनको फाइनल असेंबली करके एक एक्चुअल प्रोडक्ट बनाएंगे और आप सबको पता लगेगा वो दिखता कैसे है। सबसे बेनिफिट जो हमें 3D डिजाइन करने का ये होता है, और जब उसको हम लेजर कटिंग जैसी प्रिसाइज मशीन पे कटवाते हैं तो हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना होता कि आपस में प्रॉपरली कनेक्ट होंगे या नहीं होंगे, बिकॉज इट बिकम्स अ सेकेंडरी नेचर के अगर आपका 3D बहुत अच्छा है, आपकी मशीन बहुत अच्छी है और आपने प्रॉपर तरीके से उसको मैन्युफैक्चर किया है, तो अल्टीमेटली असेंबलिंग के टाइम पे सारे कंपोनेंट एक दूसरे के साथ बहुत परफेक्टली डेवलप होंगे और बहुत परफेक्टली सिंक्रोनाइज होंगे। नाउ विद द फाइनल प्लेट इन प्लेस, हमारी जो ग्रेड 09 है फुल्ली असेंबल हो चुका है। A brushed stainless steel display and storage system with 9 open compartments. It could be 9, it could be 4, it could be 6, it could be 12, depending on your requirements. इसमें हम बुक्स रख सकते हैं, प्लांट्स रख सकते हैं, परफ्यूम्स रख सकते हैं या सेरामिक कप रख सकते हैं। It could be used in kitchen, in a study. It could be used in your dressing area where you can keep either your watches in it, और आप इसमें अपने परफ्यूम्स रख सकते हो। Sky is the limit. जितनी आपकी क्रिएटिविटी है, आप इसमें जो भी रखना चाहते हैं, कुछ आर्ट पीसेस, मे बी यू कैन कीप योर ट्रॉफीज, मेडल्स, योर मेडालियंस, कुछ भी इसके अंदर आ सकता है। डिजाइन से मैन्युफैक्चरिंग और फाइनल असेंबली तक, दिस इज हाउ वी ब्रॉट ग्रिड 09 टू लाइफ, एंड विद दैट द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ आवर जर्नी इज फाइनली रेडी। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू बाय दिस प्रोडक्ट, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में I'll give you the link of the website where you can go directly and buy it from there. It was a great journey creating all this product from scratch. It was a fun job, and this is going to be a full series where next we'll be creating some more product with more difficulty, or maybe not, maybe a very simple product, something else. But if you have any suggestion, आप कमेंट में लिख सकते हो, आप हमको मैसेज कर सकते हो। And this product is sort of an example कि किस तरीके से multiple machines can come together and sheet metal can come together, create a very beautiful and functional product. Thank you.